बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग ठीक हैं और छुट्टियों को एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी है आप लोगों की। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके जो है टेस्ट वगैरह भी हम लोगों ने कंडक्ट कर लिए थे। तो आज जो है हम लोगों ने दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोगों को पता है पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1A और ग्रुप 2A ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनमें जो है आपके पास कौन सी मेटल्स आती हैं सिवाय एक हाइड्रोजन के, क्योंकि ग्रुप 1A जो है इसमें हाइड्रोजन को अगर निकाल लें तो बाकी जितने भी मेंबर्स बचते हैं वो सारी की सारी मेटल्स हैं और उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। यानी ग्रुप 1A में जो मेंबर्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहेंगे और जो ग्रुप 2A के मेंबर्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो इस ग्रुप 1A में शामिल हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, मैंने ये पिक्चर्स आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो है लिथियम आपको शो हो रही है। लिथियम के बाद जैसे आपके सामने पीरियोडिक टेबल अपने सामने रख लें, देखें नीचे सोडियम होगी, तो सोडियम को भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है पोटासियम है, इसके बाद रुबिडियम है, फिर आपके पास सीजियम है और आखिर में फ्रांसीसियम है। तो ये आपके पास अल्कली मेटल्स हैं। अब ये वाली जो मेटल्स हैं इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी आ सकता है। तो इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हैं पानी के साथ मिल के अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं। यानी पानी के साथ जब ये मिलेंगी तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगी। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर शो भी हो रहा है पिक्चर में, तो जैसे लिथियम है ये पानी के साथ मिलके इसने लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुई है। इसी तरह से सोडियम पानी के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो उसके बाद जो है पोटासियम ये क्या बनाएगी, KOH बनाएगी, ये भी हाइड्रोक्साइड है। ये सारे देखने हैं हाइड्रोक्साइड हैं, यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी के अंदर। और यानी अल्कलाइन यानी बेसिक, जिनकी pH 7 से अबव होती है। और याद रखें ये जितनी भी मेटल्स हैं पानी के अंदर, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा विगोरियस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इवन के आग लग जाती है, जैसे सोडियम को पानी में डालें तो आग लग जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो रही होती है और एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन आप लोग खुद करने की ट्राई कभी भी ना कीजिएगा ज़िंदगी में। तो इसके बाद जो है आप आगे इसकी तरफ हम मूव करेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह की है। तो क्योंकि ये एस ब्लॉक में है, हम लोग जानते हैं कि जो जिस ब्लॉक में होता है तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसी सब शेल में होगा। यानी एस ब्लॉक में है तो इसका जो है इन तमाम मेटल्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर होगा, एस सब शेल में होगा। तो आप लोग सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख भी सकते हैं। और बच्चों ये जो आपके टेबल में भी शो की गई है, तो किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ये हम लोग सीख भी चुके हैं पिछले प्रीवियस चैप्टर में। और लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल जर्नल, हम सिर्फ इसकी नहीं, मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है किसी भी एलिमेंट की, उनके एटॉमिक नंबर, इनके ट्रिक्स, तो ये एक अलहदा से लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो वो अगर आपको तैयार वहाँ से हो जाता है तो ये आपको आप वहीं से ग्रुप 1 है 2 है किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप 2A है, यानी जो दूसरा ग्रुप है उसको क्या कहते हैं। इसमें तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो तमाम मेटल्स ही हैं और उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, यानी ग्रुप 2A के मेंबर्स को। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी पानी के साथ मिल के अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। तो इस वजह से इनको अल्कलाइन भी कहा जाता है। और साथ में अर्थ मेटल इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ मेटल इस वजह से क्योंकि अर्थ क्रस्ट में इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। अर्थ क्रस्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगी, जो कि हम अक्रेंस में आगे देखेंगे भी सही। तो इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे
कि हमारे पास जो है ये मेटल्स ग्रुप 1A वाली, इनकी थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं कि ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगी। तो ये आपको कभी भी फ्री नेचर में नहीं मिलेंगी, यानी फ्रीली ये नहीं पड़ी होंगी। तो यानी आपको कभी भी ऐसे नहीं है कि ये जो नॉर्मल पोटासियम वगैरह ये आपको फ्री मिल जाएं। यूजुअली ये क्या होगा कि किसी न किसी कंबाइन फॉर्म में होंगी, यानी ये आपको किसी के साथ कंपाउंड बना के आपको मिलेंगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटासियम डाइक्रोमेट, तो ये इस तरह से आपको मिलेंगी। तो इसके बाद जो है अगर हम लोग देखें इनकी फिज़िकल स्टेट की तरफ, तो हमारे पास जो है ये जितनी भी मेटल्स हैं ग्रुप 1A की आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, सिल्वरी वाइट होंगी। ये सारी की सारी सिल्वरी वाइट, सिवाय इनमें एक होगी सीजियम जिसका गोल्डन येलो कलर है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, सीजियम इनमें गोल्डन येलो कलर की है, बाकी सारी की सारी सिल्वरी वाइट हैं। तो इसलिए अगर आप इसको, और दूसरा ये मेटल्स क्या होती हैं कि ये मेटल्स इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर इनको काटा भी जाए तो ये इनको हम नाइफ़ के ज़रिए, चाकू वगैरह के ज़रिए हम आसानी से इनको काट भी सकते हैं। जबकि आप मेटल्स जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आपने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। जैसे सोना चांदी, इनको आप चाकू के साथ काट के देखें, नहीं काट सकते। लेकिन ग्रुप 1A की मेटल्स जो हैं ये सॉफ्ट होती हैं और इनको हम लोग काट सकते हैं। और जब हम लोग इनको काटते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, दे हैव ब्राइट लस्टर विच क्विकली टर्न्स ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही आप लोग काटते हैं इसको तो आपको ब्राइट लस्टर नज़र आता है, जो कि इसकी वजह से सरफेस ऑक्सीडेशन की वजह से फौरी तौर पर जो है वो टर्निश हो जाता है। तो इसके बाद हम इसकी जो है अक्रेंस की तरफ मूव करेंगे कि अर्थ क्रस्ट में जो है ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। तो आप लोग ये शक्ल में आप लोग सामने देख सकते हैं, मैंने ये शो किया हुआ है, अर्थ बनाई हुई है। और इसमें देखें ये तमाम की तमाम जो एलिमेंट्स इस अर्थ में मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट में, उन तमाम की क्वांटिटी दी गई है। तो आप लोगों ने ग्रुप 1A वाले जो एलिमेंट्स हैं, आप देखें ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स अल्कलाइन मेटल्स, अल्कली मेटल्स जो हैं, इनमें सिर्फ सोडियम और पोटासियम, इनकी मिकदार जो है अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, ज़्यादा मिकदार में है अर्थ क्रस्ट में। बाकी मेंबर्स इतने अर्थ क्रस्ट में नहीं है। तो इनमें जो लाइट येलो कलर से शो किया गया है, सोडियम 2.36% और पोटासियम जो है वो 2.09% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ग्रुप 1A के मेटल से। तो इसी तरह हम लोग ग्रुप 2A के मेटल्स जो हैं उनकी भी बात कर लें, क्योंकि उनको नाम ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया है, मतलब कि वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिकदार में है। तो उनमें आप लोग देखें ग्रुप 2A की मेटल्स आपके सामने है, पीरियोडिक टेबल भी आप लोग देख रहे होंगे, साथ साथ अपने रख लें। तो मैग्नीशियम जो है 2.33%, ग्रुप 2A की मेटल मैग्नीशियम 2.33% है। और इसके बाद जो है कैल्शियम 4.15%। देखें इनकी परसेंटेज ज़्यादा है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया है। जबकि सोडियम और पोटासियम की क्वांटिटी इनसे कम है, इसलिए उनको जो है इस ग्रुप में नहीं रखा गया। तो इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, हम इसमें इंट्रोडक्शन तक ही महदूद रहेंगे। तो कुछ जो है आपके पास ग्रुप 1A की मेटल्स, उनके कॉमन जो साल्ट्स हैं या उनके जो मिनरल वगैरह हैं जहाँ से ये मिलती हैं, उनको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि MCQs में आपके पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली एंट्री टेस्ट में MCQs इसमें से बन के आ जाते हैं। तो इसलिए ये टेबल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, अलतब ये आपके लिए रट्टा होगा, लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ें आपको इनके फार्मूलास याद करने पड़ेंगे। जो मेजर हैं वही आप याद कर लें। तो ये जो है एक तो आसान है, जैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये तो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, NaCl, ये तो हमें पता है। तो यानी यहाँ से भी हम सोडियम हासिल कर सकते हैं। कॉमन साल्ट भी इसको कहते हैं, सी साल्ट भी इसको कहा जाता है।
और रॉक साल्ट भी इसको कहते हैं, हेलाइट भी इसको कहते हैं। यानी इसके इतने सारे नाम हैं, कोई भी आ जाए और वो फार्मूला पूछ लें, वो कहेंगे हेलाइट का क्या फार्मूला है, इनमें से 4 ऑप्शन दे दें तो NaCl जो होगा ये हेलाइट है। रॉक साल्ट भी कहते हैं इसको, लिख लें साथ। और इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, सी साल्ट भी कहते हैं। सी साल्ट इस वजह से क्योंकि समंदर के अंदर से मिलता है। तो इसके बाद जो है आप लोगों को दूसरा जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है सल्वाइन, ये है KCl जो है पोटासियम का साल्ट है। तो ये आप लोगों को इसका भी आना चाहिए। और इसके बाद जो है आप लोग लिथियम का साल्ट जो है वो मैंने यहाँ शो किया हुआ है। तो स्पोइडमीन जो है ये आप लोगों को आप लोग शक्ल में इसको देख भी हैं। स्पोइडमीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका वो क्या है, आपसे इसका फार्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। आपकी जो है बुक में भी लिखा हुआ है LiAl SiO3 ट्वाइस। तो ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो है जो मिनरल है उसी का नाम स्पोइडमीन है और यहाँ से हमें लिथियम मिलती है। तो इसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे इसी ग्रुप की जो एक और जो मिनरल है सोडियम, जहाँ से मिलता है बोराक्स। आपकी स्क्रीन पर इतनी खूबसूरत पिक्चर भी है, बोराक्स के क्रिस्टल मैंने शो किया हुआ है किस तरह से वो बनते हैं क्रिस्टल। इनमें से आप सोडियम जो है वो निकाल सकते हैं। बोराक्स का जो फार्मूला है ये आप लोगों की जो बुक में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल है। Na2B4O7.10H2O। तो ये जो आपके पास है क्या चीज़ है, आपके पास बोराक्स है। इसमें कितने वाटर के 10.10H2O लिखा हुआ है, तो मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो है आप लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, जो हमारे पास आगे जो मिनरल है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके पास ग्रुप 2A की जो मेटल्स हैं उनके हम लोग मिनरल कुछ देख लें जो मशहूर हैं। जैसे डोलोमाइट है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं डोलोमाइट। तो इसका जो फार्मूला होता है MgCO3.CaCO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें जो है मिक्सचर है। तो ये आपके पास डोलोमाइट का फार्मूला होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है, उसमें आप लोग देख रहे होंगे MgCO3.CaCO3। तो डोलोमाइट का फार्मूला यहाँ से आप लोग क्या ले सकते हैं, यानी ग्रुप 2A की मेटल्स ले सकते हैं। कौन कौन सी, MgCO3 जैसे, तो यहाँ से मैग्नीशियम, और .CaCO3 तो यहाँ से कैल्शियम ले सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम कैल्शियम की जो आपके पास मिनरल है, यहाँ से आप ये वाली जो है मेटल्स ले सकते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो है वो एस्बेस्टॉस शो हो रहा है। एस्बेस्टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और इसका फार्मूला आप लोग बुक में, टेबल आपके सामने होगा, बुक में आप ओपन करें, टेबल आपके सामने है। एस्बेस्टॉस यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स जो हैं CaMg3 और SiO3 जो आपके पास एस्बेस्टॉस का फार्मूला है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यकीनन। तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमारे पास टोटल जो था इसका इंट्रोडक्शन था। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वही टॉपिक्स हम करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में हमें इंक्लूड हैं। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी हमारा विद इन वीक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे।